अरे मोरे रामा हो राम। ये बिरहा मैं प्रियंका माधुरी इलाहाबाद प्रयागराज हंडिया से गंगा केसट के माध्यम से जिसका देख रेख कर रहे हैं आदरणीय भैया पुनीत जी, उनकी देख रेख में ये बिरहा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जल्द से जल्द आपके बीच में ये बिरहा पहुँचने वाला है। मैं चाहती हूँ कि श्रोता बंधु गंगा केसट को अपना प्यार दुलार दे, आशीर्वाद दें और उसके साथ साथ मुझे भी अपना प्यार और आशीर्वाद दें। आवा भैया भूमिका में तो मोहब्बत है अरे मोहब्बत है 16 मोहब्बत है बागी मोहब्बत के दिल में धधक जाती आगी अरे मोहब्बत के ममता जगावल जे कोई ता मोहब्बत के लागे दमनवा में दागी आज भी ताज पर नाज बाटे मोहब्बत श्री फरहाद लैला मजनू जे सजिया अरे गंगा सागरी मोहब्बत है गंगा सागरी मोहब्बत है आथा दरिया भूतवले न भूते मोहब्बत के दिया ए भैया प्रेम को हिंदी में प्यार कहते हैं, उर्दू में मोहब्बत तथा अंग्रेजी में लव एवं संस्कृत में बारे भैया का कहलन हो लभम कहेलन भाई। बारे भैया इस संस्कृत से डबल PhD कैले हुआ ए भैया तो प्यार को संस्कृत में स्नेह कहते हैं। अरे गुरुजी प्यार प्रेम मोहब्बत बा एक का चीज है लेकिन रूप अलग अलग लेकिन आई एक लाइन का जलवा भैया मिजाज में कैसे हैरान हूँ मैं आपकी हो हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों भैया अरे बाबा दिया दिया अरे इनको घटा कहूँ तो यादा को क्या कहूँ हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर गजल के छोड़ा भाव पर गौर करिएगा। कवि जी ने बड़ी सुंदर लाइन दिया है कैसे भैया अरे दिल के दर्द बतावे दिल के दर्द बतावे आंसू नजर बहा के दिल के दर्द बतावे नजर बहा के दुनिया बनल मतलबी
कसाई बन के। ए भैया अरे दिल के है दर्द बतावे बाबा, दिल के दर्द बतावे आंसू नजर बहा के, दिल के दर्द बतावे आंसू नजर बहा के। कहानी का शुरुआत बा नजम का लाइन बा। कैसे कैसे भैया बोला? कली जब फूल बन चमन में मुस्कुराती है, कली जब फूल बन चमन में मुस्कुराती है, अली परागी को कली की याद आती है। अररिया रानीगंज बिहार की कहानी है, अररिया रानीगंज बिहार की कहानी है, उमेश यादव के गृहस्थी की निशानी है। बिहार प्रांत के अंदर एक जिला बा, जौनी जिला के नाम बा अररिया जिला। और अररिया जिला में थाना रानीगंज के अंतर्गत 2 गांव पड़ेला। एक गांव का नाम बतावल गई बढ़ुआ, और एक गांव का नाम बतावल गई रोहरिया। बढ़ुआ गांव का रहे वाला हवन के धीरेन्द्र यादव, जिनकर बड़ी खूबसूरत बेटी बा जेकर नाम आरती बतावल गई। मगर रहरिया गांव का रहे वाला के बा, रहरिया गांव का रहे वाला हुआ भैया उमेश यादव। और उमेश यादव का सबसे छोट लड़का जेकर नाम पत्रिका में बतावल गई छोटू यादव। छोटू यादव का ननिहाल बा कहवा? बढ़ुआ गौवा में, धीरेन्द्र का गौवा में, वही लड़की आरती का गौवा में। अब भयल का मास्टर छोटू बेटा ननिहाल अक्सर जाने लगा, छोटू बेटा ननिहाल अक्सर जाने लगा, स्वजाति आरती के प्यार में समाने लगा। वही बढ़ुआ गांव में छोटू यादव का ननियाउर बा। अरे वाह! अब आप लोग जानते बाटा कि ननियौरे को लड़का बड़ा चंचल हो जाने, वो ननियौरे में रहत रहो। तो उसी प्रकार छोटू यादव भी हो गया था। छोटू का जब मन करे तब वो ननियाल आवे जाए। मगर इसी बीच में ए भैया वही बढ़ुआ गांव को जब लड़की आरती बा धीरेन्द्र को बिटिया, अरे वाह! छोटू यादव मन ही मन आरती को पसंद करने लगा, लेकिन इस बात को कहने की उसमें हिम्मत नहीं होती। एक तरफा प्यार। लेकिन इस बात की खबर है किसको? आरती का अच्छा सहेली बा, उस सहेलिया के खबर बा। तो जब आरती सहेली के साथ कॉलेज में पढ़ाई करे जाए तो सहेलिया कहे आरती और जो छोटुआ है ना तोरा के बड़ा प्यार करेला, बड़ा माने ला रे, हमार बात मनती ना तो ज्यादा नहीं एक बार ओकरा से फोने पर बात कर, डांट कर बोली आरती पागल बनती है। दिमाग खराब है। मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मैं पढ़ाई के चक्कर में हूँ। मैं अभी पढ़ रही हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे प्यार वार का लफड़ा नहीं पालना है। बहुत खतरनाक होला। मटनिया के चल गई। फिर कुछ दिन बीतल, एक दिन में फिर सहेलिया चर्चा कैलस, हे आरती तू हमके अपन बहन माने लू ना, तो हमार क्रिया हो एक बेरी हैला छोटुआ से बतियाला। सहेली खुद फोन मिलाई और आरती को दे देती है। आरती बात करती है, दोनों में बात हुई तो छोटू यादव की कुछ बातें छोटू ने फोन पर कहा, कैसी हो आरती? आरती ने कहा, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, तो हमारा हाल चाल कैसा? छोटू ने कहा, चलो ठीक है, तुम गुस्से में ही बोलो, वो भी अच्छा लगता है। मुझे गाली ही दो वो भी चलेगी, लेकिन कम से कम कभी कभी फोन पे बात तो कर लिया करो।
आरती इस बात को सुनती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है, मैं इसे डांट रही हूँ और ये मुझसे फिर भी दिल लगी की बात करता है। क्या बात है? आरती को बात जम गई, धीरे धीरे फोने से बात होने लगी। और जब फोन से बात होने लगी, सिलसिला शुरू हो गया तो बात प्यार में बदलने लगी। प्यार परवान चढ़ा है, ए भैया भाव बदल गए, गीत लगत हो। जिया हो मालिक, भाव में कहना बा, तर्ज बड़ी पुरान बा, ज्यादा नहीं, आधी लाइन गुनगुना देत हई कि हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया, कि हम प्रीतिया के रीतियो न जनली क्या जिंदगी जवाल हो गई। भाव पर गौर करेंगे, प्यार ऐसा ही होता है, कैसा? कहना पड़ा। वाह! कवि ने दर्शाया है भाव में कैसे? कि चांद देख के, चांद देख के, त चांद देख के चकोर मुस्कुरायल, तड़प के न प्यार हो गई। चांद देख के चकोर मुस्कुरायल, तड़प के न प्यार हो गई। चांद देख के चकोर मुस्कुरायल, तड़प के न प्यार हो गई। कहते हैं कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन प्यार का शब्द ही ऐसा है कि पूरा नहीं होता है। पहले प्यार आधा का पहला कटा है। शब्द ही अधूरा है। पूरा कहाँ और इस इश्क में, इस प्यार में कितने दीवाने परवाने मरते आए हैं, लेकिन प्यार अमर रहा है। ए भैया, लेकिन आरती और छोटू का बात प्यार में बदल गई। अब बराबर फोने पर बात हो के, जौनी दिन बात ना हो के तब मन नहीं लगा भइल का फोनवा से बात हो के प्यार बढ़े लागल। फोनवा से बात हो के प्यार बढ़े लागल, जाने बाबू धीरेंद्र तब पेट गड़े लागल। सिलसिला चलते चलते छोटू और आरती प्यार में मरने और जीने की कसमें खाने लगे। जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। आय हाय। लेकिन इस बात की खबर लगी किसको? अरे बढ़ुआ गाँव में, हो बढ़ुआ गाँव में, बढ़ुआ गाँव में इज्जतिया लुटाई। अरे बढ़ुआ गाँव में इज्जतिया लुटाई, में प्यार हो गई। बढ़ुआ गाँव में इज्जतिया लुटाई। अरे किया भैया, इस बात की खबर आरती के परिवार वालों में हो गया। अंजाम पहुंचा कहाँ? इस कहानी की मेन खलनायिका के पास। खलनायिका हो के नाम हो रूबी यादव। अरे खलनायिका रविकांत यादव की पत्नी, धीरेंद्र यादव की बहू। पतो दिमाग लगा था। परिवार में बात विचार विमर्श होती है कि आरती मानेगी नहीं, छोटू मानेगा नहीं, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, तो हमने के कोनो उपाय लगावे के पड़ी। छोड़ावे के पड़ी कि इन दोनों का साथ छूट जाए। बारह खलनायिका कहाँ फिल्म में दिखात रहल हो, है तो हकीकत में हो गई। ये कहानी को खलनायिका रूबी भाभी कैलिन का आरती को फोन लिहलिन, नंबर मिलौलिन, कहाँ घंटी बजल कहाँ, छोटू यादव को फोन। फोन उठाया, कौन? मैं आरती की भाभी रूबी बोल रही हूँ। अरे वो छोटू, बड़े छुपा रुस्तम निकले, तुम यहीं आते थे, यहीं जाते थे,
तुम्हें आरती से प्यार कब हो गया हमें पता भी नहीं चला। वाह अरे चलो छोड़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ हो गए तो अच्छी बात है। हमारा पूरा परिवार राजी खुशी से वाह आरती की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है। मगर मगर क्या? शादी होती है तो कुछ बात विचार विमर्श किया जाता है वाह कि शादी में क्या लेन देन होगा, शादी होगी कैसे, क्या व्यवस्था होगी। तो इसलिए अगर समय है तो फौरन अपने घर से मेरे घर आ जाओ, हम शादी की बात कर लेते हैं। वाह तब तो भैया छोटू को खुशी का ठिकाना नहीं, छाती चौड़ी माना जैसे पूरा जहान मिल गया। वाह पैंट पहनना, बुशर्ट, बाइक निकलना, वाह चढ़ला घरे वाला कलाया छोटुआ कहाँ रे चल ले। छोटू कलाए मम्मी, माई का नाम बिमला देवी। कोलन ए माई मम्मा के यहाँ जाते हैं, हाँ तेरे भैया यहाँ घूम के आवत है। कोला जा जा। छोटू यादव बाइक पर सवार हुआ और निकल पड़ा। ए भैया छोटू यादव चल पड़ा है। और जब चल पड़ा तब पहुंचा कहाँ रात को? आरती के दरवाजे पर। लेकिन दरवाजे पर पहुंचे से पहले ओके विश्वास नहीं होता कि कहो आरती का परिवार अचानक हमार ब्याह करावे बदे राजी कैसे भयल, समझ में नहीं आवत। तुरंत आरती को फोन पर फोन मिलवलस, लेकिन आरती बाबू उसके एग्जाम चल रहे थे, पढ़ाई में व्यस्त थी, किसी कारण बस फोन नहीं उठा पाई। मगर अचानक जब वो पढ़कर बाथरूम के बहाने उठती है तो फोन पर नजर गया। फोन को देखती है तो फोन पर छोटू का मिस कॉल है। नंबर डायल कर देती है। हेलो हेलो हाँ हाँ आरती बोलो। अरे मैं छोटू बोल रहा हूँ। आरती कहीं ठीक बा? बोला कहवा हुआ, का हाल बा, कैसन बड़ा? वाह छोटू कला आज कुछ मत पूछा, आज तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है हो। तब तक आरती भी अजीब सोचत है कि ही देखो ये ऐसा कवन खजाना इनकी मिल गई कि बड़ी खुशी बा। क्या बात है? छोटू कला सरे हाँ सुनबू तुम्हें खुश हो जाओ। सुनबू तब तुम खुश हो जाइबू। बात ऐसन बा कि तोरे घरे से तोरे रूबी भाभी को फोन आयल। रूबी भाभी हमार तुहार बियाह करवावी बदे तैयार होई। तनी बाहर निकल, बाहर आव, दुवरिया पर देखा बा फैला के थार है, बा फैला के खड़ा है, आवा जल्दी। आरती को विश्वास नहीं हुआ, बाहर निकल कर आती है, देखती है सामने छोटू खड़ा है। आरती कही कि तुम बहुत बड़ी भूल कर दिए, मेरी बात मानो, अभी की अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन भैया सरंगा में कहना बका कैसे? चल चलली रूबी भाभी, चल चलली रूबी भाभी, घरवा बोला वाली हो, घरवा बोला वाली हो, शादी खातिर सबे बताई यार। वो लड़का तो यही सोच सोच कर खुश हो रहा है कि मेरी शादी होने वाली है, बस बात कंफर्म हो जाए। ए पंचो, मगर आरती कही कि छोटू जो भी हुआ भूल जाओ, सुबह में आके बात करना, इस वक्त फिलहाल मेरे घर से चले जाओ। छोटू डांट कर बोला है मरद है मरद, प्यार किए हैं, डरना क्या। सुनो तुम जाओ, हम बात करके तभी जाएंगे। आरती कलश न मनबा, छोटू कलश न माना, बात करब तक करब कि तब तक भैया बातें चीत में भाभी रूबी, रविकांत यादव और आरती का जीजा पवन यादव बाहर आ जाते हैं और छोटू को बड़े प्रेम से भीतर ले गए। अब भीतरिया ले जाए के कैलन का मास्टर घरवा में बंद कैले, घरवा में बंद कैले, हाथ गोड़ बांधी दिहले, हाथ गोड़ बांधी दिहले, मारे लगल रोवले बेजार। तीनों मिल करके छोटू यादव का हाथ पैर बांध दिए बाबू,
और बांध जो समय बांधते हैं आरती समझ गई कि मेरी भाभी की बहुत बड़ी चाल है। आरती कही कि भाभी छोटू का हाथ पैर क्यों बांधा जा रहा है। भाभी ने आरती के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। इस समय बहुत उड़ने लगी हो तुम, फोन लेकर के पढ़ाई के बहाने यही करती हो। प्यार का भूत चढ़ा है, प्यार का नशा चढ़ा है। अगर मैंने तुम दोनों का प्यार का भूत ना उतार दिया तो मैं भी रूबी यादव नहीं। भैया हो छोटू के हाथ को बांध के कमरा में बंद कैलन। कमरा में बंद करके जब मारे लगलन तो उस समय आरती कमरवे में है। आरती हथवा जोड़ के रोवता, ए भाभी, ए जीजा, ए भैया, छोटू के छोड़ दा, छोटू के छोड़ दा, मारे के बता हमके मारला, लेकिन भैया छोटू के छोड़ दा। लेकिन भैया ना तो भाई सुन रहा है ना तो जीजा सुन रहा है। भाभी माँ समान होती है, ना तो भाभी को दया आ रही है। जब आरती रोवे लगल और जब तीनों नहीं मल्लन तो आरती छोटू के छाती पर बेचारी लेट गई कि छोटू के ना लागे हमके लागे, छोटू को संती मार हमारे ऊपर पड़े। लेकिन तीनों आरती को उठाकर झटक कर बाहर करते हैं। आरतियों के मरलन अब मार करके एक ठा कमरा में बंद कैलन। आरती घबरा गई, थर 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 कांप रही है, रो रही है कि मुझे इस कमरे में इन लोगों ने बंद कर दिया है, न जाने अब छोटू के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। हे भगवान, हे ईश्वर, अगर आप कहीं भी हैं तो मेरे छोटू की जान बचा लीजिए, रक्षा करिए। ए भैया, मगर तीनों भाभी, जीजा और आरती का भाई छोटू को मारना बंद नहीं करते हैं। जब छोटू को मारना नहीं बंद करते हैं तो किसी तरह से आरती दरवाजे को खोलती है और घर से बाहर निकल करके पहुंची कहाँ? छोटू के मामा के घर, वही बढ़ुए गांव में बा। छोटू का नलियाला पहले ही बतौली है। मामा के घर पहुंची, मामा को खबर करती है, ये मामा, हे मम्मा, जितना जल्दी हो सके हमारे साथे चला, नहीं तो हमारे छोटू के तोरे बेटा के तोरे छोटू के हमार भैया भाभी हमार जीजा मुआ दिया, जल्दी चला मम्मा। लेकिन धीरेन्द्र यादव आरती के पिता पैसे वाली थे, बड़े इंसान थे। मम्मा सहम गईलन, डर गईलन। छोटू के मामा डर गए और डर से बाहर नहीं जाए। तब आरती बेबस हो गई और अपने प्यार को बचाने के लिए बाबू आखिर में एक ठा नंबर मिलावत बा। नंबर मिलावत कैसे वो भैया? तर्ज लगता, बाबू दरोगा जी, अरे कवली गुनहिया बान्हल पियावा मोर। भाव पर गौर करियन बाबू। आरती नंबर मिलौलस, फोन उठा, किसके पास नंबर डायल करती है? छोटू के भाई के पास। भाई फोन उठाया, हेलो भैया, हम आरती बोलत है हो, जितना जल्दी हो सके पापा के फोन दा, बाबूजी के फोन दे दा, नहीं तया जनर तो हो जाई। भाई घबराया, फौरन फोन थमा दिया। किसको? उमेश यादव, छोटू के पापा। हेलो, मैं उमेश यादव बोल रहा हूँ, बोलो बेटी। ए भैया, इतना सुनते आवाज के सुनते आरती का छाती फटल बा। आरती लगल फोनवा पर रोवे और रो के बड़ी प्यारी बात कलश का कलश भैया, कि हमरे पापा हो गिरत बा। आरती छटपटा के रोवत हो। एक तरफ फोनी पर बतिया, एक तरफ दिमाग में टेंशन बा कि हमारे छोटू के साथे कौन दुर्गति होत होई। अरे के कलश की हमारे पापा हो, अरे आवा नाता छोटू के चली जाई जान, हमारे पापा हो।
नहीं बोल पावता। पापा पापा जितना जल्दी हो सके हमरे घर चली आवा, और नहीं तो हमार पापा, हमार भैया, हमार जीजा, हमार भाभी छोटू का जान ले लिया। बड़ी मार मारत हुआ पापा, जितना जल्दी हो सके चली आवा। और एक लाइन कहलस का बारे भैया, बंद कोठरिया में मिल के सब ही, बंद कोठरिया में मिल के सब ही मारे मुमली के माँ। टोला पड़ोसा में रोवली चिल्लाइली, टोला पड़ोसा में रोवली चिल्लाइली, कोई ना सुने गोहार कि हमारे पापा हो, कि हमारे पापा हो। आवा ना तो छोटू के चली जाई जान, हमारे पापा हो। बारे भैया अरे मोर भैया, भगवान करे कि ऐसा केहू का प्यार के साथे ना हो। आरती खबर देती है कि पापा जल्द से जल्द आ जा, छोटू का बड़ी मार पड़त बा। अब तोहरे उम्मीद बा, तोहरे आशा बा पापा। उमेश यादव जब सुनलन कि मेरे जिगर का टुकड़ा हमारा लाडला मरा था, और 3-3 लोग बांध के मारत हुआ, फौरन भैया वहां से निकल के चल दिलन। और अइलन कहा आरती के दरवाजा पर। और जब आरती को दरवाजा पर या करके आवाज लगा है, कोई है, तो निकलल के बहरे वही आरती के पिता, आरती के पापा जिकर नाम धीरेन्द्र यादव बतावल गई। लाठी लेके बाहर निकलल और चला दिहला लाठी उमेश यादव पर। उमेश यादव कहलन अगर हमके मार के जुड़ाबा तो ला मार ला, न तो हम ही के मुँह वाला हमरे बेटुआ का छोड़ दा। ए भैया धीरे धीरे रात बढ़ गई। टेरी की लाइन में कहना बा मास्टर, अरे कातिल कातिल नादान जमाना कातिल बन गई, प्यार की बलिवेदी पर हो, प्यार की बलिवेदी पर हो, प्यार की बलिवेदी पर, प्यार की बलिवेदी पर जान भइल कुर्बान, नादान जमाना कातिल बन गई। अरे क्या बात है, जिया हो भैया जिया। नादान जमाना कातिल बन गई, प्यार की बलि बेदी पर जान हुई कुर्बान, नादान जमाना कातिल बन गई। विदेशिया में कहना बा जौनी दिन आई घटना घटत बा, कैसे भैया, अरे सुन 6 जुलाई राहे ए बाबू 22 के अरे दिनावा, अरे मारा खैली आरती यार मोरे बाबूजी, उमेश यादव आरती के दरवाजे से द्वार से बाहर भइलन, आ कपारे पर हाथ दे के सोचत हुआ कि बेटा के जिंदगी कैसे बचाई। हे भगवान कोनो रास्ता दिखावा। ए भैया धीरे धीरे आधी रात भी बीत गई,
रात उड़ाए चाहत बा, लेकिन उ तीनों पापियन का मार नहीं उड़ात बा। ये पेरी तो हद कह दिलन। छोटू को सबसे बड़ी दुर्गति कैलन का कहाँ तड़पैलन? तन्नो बानी काले पापी, तन्नो बानी काले भाभी, बिजली सटाव लगल, जिंदगी बैल बा, अरे बेकार मोरे बाबूजी। बाहर रूबी भाभी एक महिला होकर के क्रूरतापन की हद को पार कर गई, दया को शर्मसार कर दिया। रूबी भाभी ने कहा ये हो ये ऐसे प्यार ना भुलाई, कितनी और तड़पावा। जितने तड़पी उतने सोची कि काहे प्यार कैली, काहे प्यार कैली। लेकिन जय बेरी छोटू को मारा है, तय बेरी छोटू कहे हम मर जाए, पर आरती के नहीं भूला, आरती को नहीं भूलूंगा। जब मेरी जान ही लेने पर यमहदा हो तो मेरी जान ही ले लो। इतना सुनते ही भाभी रूबी बौखला गई और निकालती है पिलाश बाबू और छोटू के नाखून को निकालना शुरू करती है। और जब नहीं समय छोटू का एक नाखून निकलल हो, तड़प उठा है छोटू यादव और छटपटा करके बाबू धरती पर पुनः गिर गया। इसी तरह कर करके छोटू के हाथ के नाखूनों को निकाल दिया गया। नाखूनों से खून बह रहा है। छोटू यादव उसी जमीन पे तड़प रहा है, लौट रहा है कि कैसे वो जिंदगी बचे। और जब अपने बाबू का आवाज सुन ले बा तो जियो में जियो भी आइल बा कि अगर बाबू आइल हुआ तो हमारी जान बच जाए। अब हमके चिंता को जरूरत नहीं बा। उमेश यादव कला ये बेटा छोटू चिंता जिन करिया लाल, हम गांव के लोगन के लिया के आवत है बेटा, तो के हम छोड़ा ले लाल, तो के कुछ नहीं होके दे। उमेश यादव पहुंचलन वही बढ़ुआ गांव के भीतरे। गांव वालन के चिल्ला चिल्ला के आवाज लगावत हुआ ये भैया ए बाबू केहू तयाबा हमारे मदद के भरे, हमारे बेटवा के जान बचावा। नहीं तो धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव, रूबी और ओकर चीचा आरती को हमारे बेटवा को मुआ दिया। लेकिन गांव का कोई भी नहीं आया और उमेश यादव को चल नहीं रही थी। तब उमेश यादव कैलन का धीरे धीरे भोरहरिया कबीलावा का तब भइल भोरहरिया, अरे बाबू पनिया पियाई देता, तब पनिया न दिल बदा कर मोरे बाबूजी। ए पापा हमके पानी पियादा नहीं तो जान चल जाई, पानी बदई प्राण सुखत पापा, पनिया पियादा। जब इतना कह के हथवा जोड़न तो नखुनवा पर नजर बाबू का पड़ल, एको नखून नहीं लौकत बा। छाती पीट कोई खिड़की के सामने उमेश यादव रोवे लगल कि हे परमात्मा कवन करम खैली कि हमारे बेटवा का ऐसा सजा मिलत। हमार बेटवा हमारे लगे बाप ने बेटवा का पियासो नहीं बुझा सकत। तड़प के बरे अइलन, छाती पीट के माथा पीट को रोवत हुआ। उमेश यादव धीरे धीरे भोरहरिया हो गई भैया। जब एकदम भोर भइल तो उमेश यादव हार नहीं मनलन, अब भी समय अपने बेटवा के बचा ली। फिर गइलन गांव में हल्ला मरलन। ए भैया कुछ मानिंद लोगन के बुला के लिए अइलन। लोग धीरेन्द्र यादव के दरवाजे पर एकत्रित हो गए और धीरे धीरे गांव भी जुटने लगा। जब भोर हो गया तो गांव के लोग भी आ गए। पुलिस के पास नंबर मिलाया गया, पुलिस भी आई है। लेकिन पुलिस के जाने से पहले पंचायत हुई। कहना पड़ा क्या बाबा उमेश यादव घरे पंचायत लेके पहुंचतन की पहुंचले से पहले
तीनों मिलकर के छोटू का नाखून निकाल लिए और बिजली का साट दे दे करके छोटू यादव को अधमरा कर दिए। वाह जब छोटू यादव अधमरा हो गया तबले बाबू उमेश यादव पंचायत लेके दुआरे पहुंचल। पंचायत बैठल तो मास्टर चढ़ाई द आइले उमेश अरे पंचायत करे लगा सदिहल घर से निकारी मोरे बाबू पंचायत बैठी है। धीरेन्द्र यादव को पवन यादव आरती के जीजा और आरती का भाई रविकांत यादव रूबी को समझाते हैं, पर ये मानते नहीं, छोटू को देने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर फोन गया पुलिस वालों के पास। जब पुलिस वाले आए हैं और जब पुलिस आती है तो पुलिस वालों ने कहा कि क्या मामला है, क्या बात है, कहानी कहाँ तक पहुंची, मामला हल हुआ, हमें फोन मिलाया गया, हम लोग भी भागते हुए आ रहे हैं, क्या बात है। तो उमेश यादव उठ करके खड़े हो गए और उमेश यादव सारी घटना बताने लगे कि साहब हमार बेटवा रविकांत यादव, रूबी यादव और पवन यादव कमरा के अंदर बंद करके बड़ी मार मरले हुआ, बस एक विनती करा हमारे बेटवा के कमरा के बहरे निकलवा दा। ए भैया, पुलिस वाले जब इतनी बात सुने हैं तो फटकार लगाते हैं, लेकिन फटकार को सुनते ही पवन यादव जो आरती का जीजा है फरार हो गया कि ऐसा ना हो कि मैं भी पकड़ा जाऊं और मैं भी मारा जाऊं, आजीवन कारावास हो जाए। डर के मारे पवन यादव फरार हो गया, लेकिन रविकांत और धीरेन्द्र यादव भी अपने घर में ही छिप जाते हैं, मगर कानून के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। ए भैया, पकड़ लिए और रूबी को भी पकड़कर पूछते हैं कि छोटू यादव कहाँ है, बोलो छोटू यादव कहाँ है। जब धीरेन्द्र यादव और रविकांत यादव को डराते हैं, धमकाते हैं, तब धीरेन्द्र यादव और रविकांत यादव रूबी को पुलिस वालों ने बुलाया, आप इधर आइए। मेन जड़ तो आप ही, मैंने सुना है आप ही छोटू को बुलाई थी। आरती सामने खड़ी है, सोचा था कि बस कैसा हूँ छोटू बाहर आ जाए, एक नजर छोटू को देख ले कैसा हुआ छोटू। आरती सारा बात बता चुकी है कि मेरे घर वालों ने कैसे छोटू को क्या करके बुलाया है, मेरी भाभी ने। पुलिस वालों ने कहा कहाँ है छोटू, कहाँ है, बोलिए जल्दी बोलिए। तब रूबी मध्यम आवाज में कहली, ऐसा मनवा वाले कमरवा में छोटू हुआ। पुलिस वाले कमरे को खोलते हैं और जब कमरा खोलते हैं बाबू तो देखते हैं क्या, छोटू जिंदा नहीं रहा, छोटू लाश बन चुका है, छोटू मर चुका है। लाश को बाहर करवाते हैं और जब लाश दुआरी पर आई तो नजर पड़ल आरती को। आरती तो वही समय लगल छाती पीट कर रोवे। और तो और उमेश यादव को तो दुनिया लुटाए गई। उमेश यादव छाती पीट के वही छोटू यादव को लसिया रोवत हुआ कि बेटा तोरे कंधा पे हमके जाए के बजाय तू तो हमके का कैला बेटा। उमेश यादव रो रहल हुन, आरती रो रही है, मगर बाबू समाज जुटा है, गांव जवार पुलिस पंचायत सब जुटे हुए हैं, औरतें जुटी हुई हैं। जब आरती रोवे लगल तो आरती का रोवाई देख के आसपास का अगल बगल का लोग भी रोवत हुआ, आंखी से आंसू गिरत बा। लेकिन आरती एक बात कहती है क्या? कि ए पापा, ए भैया, हमारे प्यार के तो छीन लेला, ये दुनिया से छीनला, लेकिन हमारे मन से, हमारे दिल से, हमारे आत्मा से
वाह हमारे छोटू के कबहू हमरा से दूर नहीं कह पैबा, चाहे जवान हो जाए। धीरे धीरे काम आगे बढ़ाया गया बाबू। लाश को पुलिस वाले जब पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करते हैं तो उस समय आरती लसिया पर गिर के रोवत बा और रो करके कहले बा एक बात। और कहलस कैसे? वही उमेश यादव का गोड़वा पकड़ के का कहलस भैया भाव बा। हमार पति रहलनी मन ही मन पति मन रे लहली। हमार छोटू तो दुनिया से चली गईलन तो हम जी के का करब? हम मर जाए चाहते पापा। तो हमार बतिया सुनला छोटे यादव के सिनेमा से लग के आरती रोवत बा। और यह कहलस गांव जवार सारा समाज सुन रहा है। का कहलस भैया? अरे बिन बिया बिन सिंदूर के, अरे बिन बिया बिन सिंदूर के हम पति संग में जाइब, हम पति के संग में जाइब। बिन बिया बिन सिंदूर के हम पति के संग जाइब, हम पति के संग जाइब। बारे भैया को काट लेती है। जब आरती मुरझाने लगी तो आरती को पकड़ करके उसकी कलाई को बांधा गया। लेडीज पुलिस महिलाएं भी थी। आरती को काबू में करने की कोशिश करती हैं लेकिन जानते हैं जब दिल में दर्द हो तो उस समय हमें कुछ भी कोई भी तूफान नहीं नजर आता है। जब हमारे दिल में ही तूफान चल रहा हो तो हम किसी तूफान से डर नहीं लगता है। वही हाल आरती का है। आरती कहती है, क्या कहती है? नैहर नाही राम जिंदगी, नैहर नाही राम जिंदगी ससुरा में बिताई। बिन बिया बिन सिंदूर के हम पति के संग में जाइब, हम पति के संग में जाइब। मैं भी अपने छोटू के साथ जाना चाहती हूँ। नस कटी हुई है, धरती पर गिर जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश गई है, इधर एम्बुलेंस आई है और आरती को लेकर के पहुंची कहाँ? हॉस्पिटल में। तो आल्हा का लाइन में भैया कहना पड़ा। अंधा कानून बा, अंधा कानून बाजा नून दुनिया के बाबू। कानून लेके हथवा में कर खिलवाड़, प्रशासन लापरवाह मूर्ख दरसन बनावले भैया। सगरो सुनाता अपराधी के दहाड़, चैनल के माध्यम से मिलली खबरिया ये बाबू। रोई रोई आरती सु नवली कहानियां भैया।
आरती का बांधोई फरार हो गया कि ऐसा ना हो मुझे भी जेल जाना पड़े। मगर ये भैया मामला आगे बढ़ा। मामला पहुंचा कहाँ मास्टर? कहाँ? उधर छोटू की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई और पोस्टमार्टम जब हो जाता है तो उसकी लाश को ले करके चले कहाँ? उसके घर पर। लाश पहुंची उमेश यादव के घर पर। आरती हॉस्पिटल में है। आरती को भी लाया गया। आरती विचार कर गई, मैंने तो छोटू को मन ही मन पति मान लिया था, तो कुछ भी हो जाए, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने छोटू का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। छोटू की लाश लोग उठवाते हैं और लाश को लेकर के श्मशान घाट की ओर चले हैं। आरती विचार कर गई कि मैं भी जाऊंगी और अपने छोटू का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। ए भैया, लाश लेके पहुंचलन श्मशान घाट पर। पीछे पीछे आरती भी गई है। संस्कार की पूरी तैयारी हो गई। तब आरती मुखाग्नि को उठा करके चिता में आग देने जब चली है तो आग से आंसू गिरने लगा। छोटू को देख रही है, काश कि ये दिन ना आया होता तो आज मेरा प्यार मेरे सामने जिंदा होता। इतना सोचकर बाबू आग से आंसू छलक पड़ा और चिता में मुखाग्नि देते ही आरती एक प्रण करती है। क्या करती है मास्टर? क्या? कोर्ट में बयान ये हो, कोर्ट में बयान दर्ज आरती के भइल है बाबू। पुलिस की सुरक्षा मिली कोई ना लापरवाह। आरती के साथ पारी वार के धमकावे बाबू। सबूत मिटावल चाहे मारी के गुनाह। ए भैया, मुखाग्नि दे करके रो करके प्रण करती है कि जिन जिन ने मेरे प्यार को मुझसे छीना है, अगर मैंने उन्हें सजा नहीं दिलवाया तो मुझे अपने छोटू की प्रेमिका कहलाने का कोई हक नहीं है। अरे वाह! और मैं अपने प्यार को, अपने छोटू को इंसाफ दिला करके रहूंगी। आखिर में कहलिन का भैया खड़ी की लाइन में कहना बा। सुहाग के जोड़ा बिने, सुहाग के सुहागी न बिटिया, तो कैसे न्याय पाई दुनिया में या भागिन बिटिया। प्रेमी के कातिलों को, और तो और आज के बाद मैं किसी और की नहीं होऊंगी। सिर्फ और सिर्फ अपने छोटू की विधवा बन करके अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी। ए भैया, यही प्रण करती है। आखिरकार में अंतिम संस्कार हो गया। मातम में फैला हुआ है। 2 ही 4 दिन में कहते हैं कि कोई भी गुनाह करके कहीं भी छुप जाओ, लेकिन कानून के हाथ ऐसे होते हैं कि वो बिल में से भी ढूंढ लेते हैं। ए भैया, आखिरकार में तीसरा खूनी, तीसरा कातिल पवन यादव, जो छोटू को मारने के बाद भी फोन पर धमकियां देता था, दूसरों से धमकी दिलवाता था कि तेरे साथ साथ उमेश यादव के पूरे परिवार को भी मरवा दूंगा। आखिरकार में वो भी गिरफ्तार हो गया।
पवन यादव, रविकांत यादव, धीरेन्द्र यादव जेल में चक्की पीस रहे हैं। अरे वाह। मगर अंतिम संस्कार के बाद आरती को उमेश यादव उसी श्मशान घाट पर कहते हैं क्या? कि मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन आज से फिर भी मैं बिन बेटे का नहीं कहूंगा। आज से मेरा बेटा यही आरती है। आज से मैं इसी आरती को अपना बेटा मान करके चलूंगा। जो प्यार जो ममता मेरा छोटू पाता, आज से ये आरती पाएगी। ये आरती नहीं, यही मेरा छोटू बेटा है। इतना कह करके आरती को लेकर चले हैं अपने घर। जब घर पर पहुंचलन बाबू, चैनलों के माध्यम से लोगों में चर्चित हुई, लोगों में खबर हुई। आज तो अपने भारत के ऐसा कोनो जिला नहीं बजौने जिला में ये बात का खबर ना हो। तो इस खबर को पाते ही आरती को सांत्वना देने के लिए, आरती को न्याय दिलाने के लिए पहुंचा कौन मास्टर भैया? अंतरा में कहना पड़ा। पप्पू यादव ऐलान कैले न्याय मिले तत्काल। बिटिया के लड़ाई लड़ते अरे कहे पवन खेसारी लाला। ए भैया, खेसारी लाल और पवन सिंह तो न्याय दिलाने में जुटे हुए ही हैं, लेकिन उनसे भी पहले पप्पू यादव आरती से मिलने पहुंचे थे। और पप्पू यादव ने अपने गले से लगाया, अपने जिगर से लगा करके कहा, बेटी चिंता मत कर, तेरे देख रेख की, तेरे पालन की खर्च और तेरी व्यवस्था, तेरी सुरक्षा मेरे हाथ में है। तुझे न्याय मिल करके रहेगा, तेरे प्यार को न्याय मिल करके रहेगा। तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए। मगर ये बात तो यही है, और तो और बॉलीवुड के सबसे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती दा, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि आरती ने सच्चा प्रेम किया है, और सच्चा प्रेम जो किया होगा वही आरती की वेदना को समझेगा। वरना दुनिया में तो अच्छी अच्छी हस्तियों के लोग मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए आरती का मजाक मत उड़ाइए। आरती ने सच्ची मोहब्बत की है, बस लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। आज आरती की मुस्कान छीन ली गई है, तो मैं भी कानून से यही चाहूंगा कि इस बेटी आरती को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो छोटू के साथ, आरती के साथ अन्याय होगा। और तो और अक्षरा सिंह भी पहुंची थी। अक्षरा सिंह जी ने कुछ मीडिया वालों को फटकार भी लगाया है कि आप लोग दुनिया की हर चीजों को दुनिया के सामने अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं, तो वही रखिए जो हकीकत है। एक बेटी की मजाक न बनाए, क्योंकि वो बेटी पहले ही दर्द से जूझ रही है, और उसी दर्द में आप लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुम कब ब्याह करोगी, तुम कब शादी करोगी। आप ही बताइए, उसका तो दुनिया लुट गया। इस समय वो आपसे क्या कहे? तो इसलिए तड़कता भड़कता चटनी मसाला न हेरे, उस बेटी को न्याय दिलवाएं, छोटू को न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, अगली लाइन में कहना बा, क्या कहना बा? अरे नारी उत्थान समिति आइल बाटे या भागन बिटिया, कैसे न्याय पाए दुनिया में या भागन बिटिया। सुपर स्टारों के साथ साथ नेता भी पहुंचे, और उन्हीं लोगों के बीच में नारी उत्थान समिति की महिलाएं भी पहुंची, और वहां पहुंच करके आरती के कंधे पर हाथ रखती है, सहारा देकर कहती है, चिंता मत करना बेटी, तुझे न्याय जरूर मिलेगा, छोटू को न्याय मिलेगा, और उसके कातिलों को सजा मिल करके रहेगा। ए भैया, अब देखिए न्यायाधीश क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आगे की बात बताई जाएगी, जैसा भी जो भी होगा। फिलहाल मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि दुआ करिए
कि आरती का स्वास्थ्य भी सही रहे और आरती जो छोटू को न्याय दिलाने में जुटी हुई है वाह उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाए। वाह वाह और जो मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, कृपया करके बेटी के कई रूप होते हैं। वाह तीन बेटी ही दुर्गा कहलाती है, वाह बेटी ही काली, बेटी ही सरस्वती जिसे हम पूछते हैं, वो भी बेटियां ही है। तो उस बेटी का मजाक न बनाए, वाह वाह न्याय दिलाइए। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बाया भैया, जय जखाल गुरु जद्दू लाल था, श्रीनाथ स्वर्ग के पीछे, श्री नारायण के फुलवारी, सुभाष लाल जी सी जय। अरे मोरे राम नदान जमाना का दिल बन गई, लिखता गंगा सागर प्रियंका हैरान, नादान जमाना का नमस्कार साथियों, ये बिरहा आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।